वो डिसीजन लेती है और घर में बहुत सारा विद्रोह होता है। उसके बावजूद भी आज बहुत अच्छे से कर रही है और इतना ही बताएँगे हम और इनवाइट करना चाहेंगे आज पुष्पा दी को जो मीटिंग में। दीदी आपका स्वागत है। अपना कहानी आज अपने ही जुबानी बताइए। गुड मॉर्निंग पुष्पा दी। गुड मॉर्निंग नीलम दीदी। गुड मॉर्निंग। अच्छा से मेरे बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जो आप इतने अच्छे से हमारे बारे में बताई। आपको तहे दिल से गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं नीलम दीदी। और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं इस जूम मीटिंग में, सबको गुड मॉर्निंग। और सबको गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मैं अपने बात को स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे ग्रेट लीडर हैं, जितने भी मेरे गुरु हैं और जितने भी मेरी ग्रेट लीडर दीदी लोग हैं, उन लोग को तहे दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पे मेरे जो रोशन भैया हैं, ग्रेट गुरु, उनको तहे दिल से नमन और प्रणाम है, मेरा चरण स्पर्श है। और मेरी बसंती दीदी सुमित भैया हैं, उनको तहे दिल से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं। और जो हमारी नीलम दीदी, जुवेदा दीदी हैं, संगीता दीदी, नितेश भैया हैं, उन लोग को सबको तहे दिल से गुड मॉर्निंग, नमन है, प्रणाम है। और अपना बात स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम पुष्पा देवी हुआ। मैं ब्लॉक दुधी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हूँ और वहीं से डीएक्शन बिलोंग करती हूँ। मेरा पढ़ाई कहा जाए तो बीए फाइनल ग्रेजुएशन कंप्लीट है। मैंने आईटीआई भी किया हुआ है। डीएक्शन में आने से पहले हम क्या करते थे? डीएक्शन में आने से पहले हम ब्लॉक में काम करते थे बीआरपी के पद पर। और बीआरपी के पद पर काम करते हुए हम सीएससी प्लस बीसी चलाते थे और हमको इस प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। हमको इसमें लाने वाली हमारी जुवेदा दीदी हैं, उनको भी तहे दिल से नमन और प्रणाम करते हैं। यहाँ कहा जाता है कि ठेल ढकोल के लाया जाता है, लेकिन ठेल ढकोल के लाने के लिए, एक इंसान को लाने के लिए कितना इंसान प्रयास करता है, कितना मेहनत करता है कि उसको जबरदस्ती लाता है। हमको भी ऐसे ही ठेल ढकेल के, हमको 2 महीना पहले से कहा जा रहा था डीएक्शन के बारे में, हमारी जुवेदा दीदी हमको बताती हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है और हम आलतू फालतू समझ करके छोड़ देते हैं। हम इसमें ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं। लेकिन हम तो जो हम ब्लॉक में काम कर रहे थे, हमें नहीं मालूम था कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहां पे सिर्फ हमको पैसा मिल सकता है, वहां से हमको स्वास्थ्य और खुशियां नहीं मिल सकती है। बाहरी दुनिया में हमको तो सिर्फ क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ पैसा मिलता है। वहां से अगर हम चाहेंगे कि हमको भरपूर स्वास्थ्य मिल जाए और हमको खुशियां मिल जाए, हमारे सारी ड्रीम वहां से पूरा हो जाए, तो बाहरी दुनिया में नहीं होता है। ये हमें मालूम नहीं था। तो हम पहले, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारी जुवेदा दीदी हमारे पास आती है हमारे सीएससी पर और हमको उस चाय यहाँ, तो हमको जुवेदा दीदी आती हैं तो हमको इस चाय को हमको दिखाती हैं, हमको इस चाय को दिखाती हैं। तो हम सोचते हैं कि हमको पता नहीं क्या आलतू फालतू, हमको समस्या पहले बहुत सारा था, लेकिन ये हमको आके बताती हैं तो हमको विश्वास नहीं होता है। हमारा समस्या क्या था कि हमको बहुत ज्यादा गैस बनाता था, हम चाय बहुत ज्यादा पीते थे जिसके कारण हमको गैस बहुत ज्यादा बनाता था और गैस बनाने के कारण हमारा भूख मर जाता था। चाय पीने से भूख मार देता है तो हमारा भूख मर जाता था, जिसके कारण हमको हार्ट कमजोरी हो गया था, आलस, सुस्ती, थकान, कमजोरी और सर में दर्द, चक्कर आता था, बीपी हमेशा लो रहता था, हाथ पैर दर्द, हाथ पैर, इतना सारा समस्या हमारे पास था। हमारा सर एनी टाइम पकड़े रहता था गैस के प्रॉब्लम के वजह से। सर का दवा और बीपी का दवा हम अपने पर्स में ले करके चला करते थे। हमको इतना सारा समस्या था, लेकिन फिर भी वो दीदी हमको, जुवेदा दीदी बताती है इस चाय के बारे में, लेकिन हम नहीं मानते हैं। हम सोचते हैं कि फालतू है, कंपनी ओल झोल है, ये बड़ा हमको 3-3, 4-4 हजार का दवा होता है तब नहीं ठीक होता है, तो इनका चाय का पानी पीने से ठीक हो जाएंगे। और ये आकर के हमको बताती है तो हमको नहीं विश्वास होता है। हमको कहती है दीदी ये चाय ले लीजिए, नहीं, इससे जितना आप हवा पानी भोजन से कचरा ले रही हैं, ये पूरा साफ सफाई करेगा आपका शरीर का। तो हमको हंसी आता है। हम सोचते हैं कि जब हम बाहरी दुनिया से इलाज करा रहे हैं, दवाई करा रहे हैं तो नहीं ठीक हो रहे हैं, तो क्या इनका चहवा का पनिया पीने से ठीक हो जाएंगे? ऐसे करके तो वो 10,000 कंपनी का पैसा ट्रांजेक्शन कराती हैं
और चली जाती हैं। फिर दूसरे दिन जुबेदा दीदी आती हैं तो फिर यही चहवा लेकर के आ जाती हैं। तो हम कहते हैं ना भाई, ये तो मेहरुआ हमको एकदम पछेड़ ली है चहवा लेकर के, बोलते हैं कि नहीं लेंगे चहवा, नहीं लेंगे चहवा, रोज रोज बोलते हैं, तब वो रोज रोज हमारे पास लेके आ जाती है। इनको कुछ काम नहीं है का? तो दूसरे दिन जब आकर के कहती है पुष्पा दीदी फिर चहवा ले लीजिए, नहीं तो हम कहे कि का ये रोज रोज लेके चली आती हैं दीदी, हम बोल रहे हैं हमारे हस्बैंड डांटेंगे, कहेंगे फालतू फालतू चीज तुम उठा करके ले आई हो, तब वो आप रोज रोज ला करके हमको यही चहवा दिखाती हैं। तो कहिए दीदी अच्छा है, बहुत लोग खा पी रहे हैं, तब पर भी हमको विश्वास नहीं होता है। दूसरे दिन भी दीदी लेकर के चाय को चली जाती है, और दूसरे दिन जब चाय को लेके चली जाती हैं तो तीसरे दिन क्या करती हैं, चाय का पानी बना के लाती हैं। सोचती हैं कि अब पुष्पा दीदी इससे नहीं मानने वाली है, क्योंकि ये हमारे पीछे 1-2 महीने से पड़ी हुई थी, हम इनका बात नहीं सुन रहे थे। कहा जाता है कि अच्छे चीज के लोग, जो अच्छा चीज होता है, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए जब लोग बोलते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है, हम अच्छे चीज के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कोई ना कोई शैतान आकर के रोक ही देता है। तो उस दिन पानी बना के लाई तो हमको कहीं दीदी पानी पीजिए, नहीं तो हम कहे कि ऐसा हिलल कोचल पानी लाई हैं, इसको पियेंगे तो हमको उल्टी हो जाएगा। तब पर भी कहती है दीदी हम नहीं मर रहे हैं पानी पीने से, तो आप मर जाइएगा। अब वो पानी को हम पीते हैं, हम सोचते हैं कि रोज रोज दीदी प्रयास कर रही है, चलो पानी को पीते हैं। पानी को पिए तो हमको अच्छा लगा और हम लिए। हम कहेगी कि बहुत बड़े घर का पतोह बनती है, 450 रुपया नहीं है, ये रोज रोज बहाना करती हैं। तो हम लाज के मारे चहवा को लिए, और लाज से लिए हम सोचे चलो गैस कब्जियत नहीं ठीक करेगा तो कम से कम पियेंगे, तो अगर गैस कब्जियत नहीं सही हुआ तो हम इसका चाय बना के पी जाएंगे, ये सोच करके हम लिए, विश्वास करके ना लिए कि इससे हम ठीक हो जाएंगे। और तब इस चाय को लिए और हम जैसे ही 1 हफ्ता पिए इस चाय को, हमको जो भूख नहीं लगता था, हमारा भूख बढ़ाने लगा। और भूख जब बढ़ने लगा, जब हम आधा रोटी खाते थे, जब हम 1 रोटी हमारा स्टार्ट हो गया खाना, जब हमारा आहार बढ़ा, तब हमको पता चल गया कि नहीं इस चाय में जरूर कुछ दम है। तो इस चाय को हम उस दीदी के पास फोन करते हैं, फोन करके बोलते हैं कि दीदी हमको आप स्क्वायरुना भी दे दीजिए, जो आप कह रही थी आलस सुस्ती थकान कमजोरी सही करता है, वो भी हमको दे दीजिए। तो वो क्या करती हैं, कहती हैं कि हमारे घर आइए दीदी ले जाइएगा। हम जा करके स्पाइरुना को उनसे लेते हैं, और स्पाइरुना को हम उनसे लेते हैं, और हम स्पाइरुना ले करके, जैसे दीदी बताई थी कि 3 लीटर पानी सुसुम करिएगा दीदी, उसमें 1.5 चम्मच डाल दीजिएगा और उसको दिन भर पानी को पीते रहिएगा, और 3 सुबह 3 शाम को स्पाइरुना का टैबलेट को खाइएगा खाना खाने के बाद। तो वैसे ही हम क्या किए, उनके पास से ला करके और खाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जितना समस्या वो दीदी बता रही थी वो सारा समस्या हमारे अंदर था। तो हम एकदम तंग आ गए थे अपनी जिंदगी से दवा खाते खाते। अब हम क्या किए कि स्पाइरुना भी ले लिए, और स्पाइरुना और चाय, तो स्पाइरुना और चाय को जैसे ही हम 1 महीना खाए, और 1 महीना में हमारा डॉक्टर के पास जो हम 1-1 महीने पे जाते थे, हमारा छूट गया। हमारा बीपी जो है 1 महीना में 50-60 से बढ़ करके 70 और 80 हो गया इस प्रोडक्ट से। तो इस प्रोडक्ट के लिए भी हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हम इसका पावर नहीं समझ रहे थे। वो दीदी इतना दिन से हमको बता रही थी, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे थे, हमको लगता था कि आलतू फालतू है। लेकिन आज इसी प्रोडक्ट के दम पर आज हम चल रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। हमारा पूरा प्रॉब्लम, जितना शरीर में आलस सुस्ती थकान कमजोरी था, सब हमारा स्पाइरुना चाय की वजह से सारा हमारा 1 महीना जब हुआ तो हम डॉक्टर के पास नहीं गए, तो हमको पूरा विश्वास हो गया कि नहीं इस प्रोडक्ट में दम है। जब मेरा सर दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर में दर्द जो था और चक्कर आता था, बीपी जो लो रहता था, हमारा 1 महीने के अंदर कम से कम 20% 30% आराम लगने लगा हमको। तो हमको पक्का विश्वास हो गया कि नहीं इस प्रोडक्ट में दम है। और हर महीना हम क्या किए कि हर महीना लेके इस प्रोडक्ट को खाने लगे, और हर महीना जब लेकर के इस प्रोडक्ट को खाने लगे हम, तो जैसे ही हम 3 महीना कंटिन्यू इस प्रोडक्ट को एकदम मन लगा के खाए। बहुत लोग 1 डिब्बा खा करके छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि 1 डिब्बा खा लिए हमको कुछ आराम नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमारा कोई दवा नहीं है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ये हमको हमारे शरीर के गंदगी कचड़े को साफ करता है, तो इसमें टाइम लगता है। तो हम क्या किए कि एकदम
इस स्पाइरुलिना चाय को कंटिन्यू 3 महीना एकदम खाने लगे, एकदम मन से खा रहे थे क्योंकि हम जिंदगी से तंग आ गए थे। दवा खाते खाते हमको ताकत का बहुत दवा चलता था, उसको खाते खाते और इंजेक्शन बॉटल चढ़ता था, उससे हम परेशान हो गए थे, इसलिए हम इसको मन लगा के खा रहे थे। क्यों तो जब हम 3 महीना खाए तो पूरा भरपूर हमको स्वास्थ्य मिल गया। हमारे अंदर जितना कमजोरी, थकान, सुस्ती, आलस, गैस बनाता था, सब प्रॉब्लम हमारा सही हो गया। तब हम क्या किए कि हमको दीदी लोग बताने लगती है, हमारी जुबेदा दीदी और नीलम दीदी बताती है कि दीदी ये जो आप बता रही हैं ना, ये जो खा रही हैं स्पाइरुलिना और चाय को आप, या स्पाइरुलिना चाय जो खा रही हैं, इसके बारे में दीदी बताने से पैसा आता है। हम हंसने लगे, हम कहे कि ना भाई, डॉक्टर के पास जाते हैं और लाखों रुपया लगा देते हैं तो 1 रुपया नहीं आता है। यहाँ बता रही हैं कि प्रोडक्ट को खाने से पैसा आता है। तो हम कहते हैं कि दीदी, हमारे हस्बैंड को कहते हैं कि तुम खाना लेकिन बताना मत, हमारा इतना बड़का नाक है, हमारा नाक कट जाएगा, कहेंगे लोग कि फलाना मेहरारू चाय बेचती है। तो हमको हर कोई जानता है ब्लॉक में, तो कहेंगे फलाने की मेहरारू चाय बेचती है, तुम भले खाना लेकिन किसी को मत बताना। तो दीदी लोग बोली है दीदी, एक बार नीलम दीदी और जुवेदा दीदी बोलती है, दीदी एक बार जुवेदा दीदी हमारी बहुत हमको फोर्स करती हैं कि दीदी आप एक बार विंध्यागंज के मीटिंग में चलिए, बहुत बड़ा मीटिंग लगा है, वहाँ 300-400 लोग आते हैं और वहां पे चल करके आप मीटिंग को सुन लीजिए। आपको लगेगा कि खराब है दीदी तो आप मत करिएगा, नहीं तो देखिए आप ब्लॉक में इतना महिलाओं से पहचान बनाई हैं, आप बताएंगी तो हर कोई धीरे धीरे सुनेगा, हमको इतना विश्वास दिलाती हैं। तो हम क्या किए कि बिना घर में बताए अपने हस्बैंड से और क्या कहते हैं अपने सास से खाली बताए थे, हम कहे कि हम जा रहे हैं विंध्यागंज, बहुत बड़ा मीटिंग लगा है रोशन भैया का, बसंती दीदी का, हम जा रहे हैं वहीं देखने मम्मी, और इनको हम अपने हस्बैंड को नहीं बताए। और हम चले गए जुबेदा दीदी के साथ विंध्यागंज गए और देखे कि वहाँ 300-400 लोगों का भीड़। तब तो हम वहां पे देख करके अकबका गए एकदम, हम कहे कि बाप रे बाप, हम सोच रहे थे हम ही चहवा का पनिया पीते हैं, यहाँ 300-400 लोग पीते हैं। वो भीड़ देख करके हम एकदम अकबका गए। और जब अकबका गए भीड़ देख के, सबको देखे कि सब कोई बोतल में पानी ले लेके, चाय का पानी ले लेकर सब कोई बैठा है। अब हम वहां गए और जब 3 घंटे का मीटिंग हो रहा था और हम मीटिंग सुनने लगे ध्यान पूर्वक, हम कुछ नहीं अगल बगल कुछ नहीं देख रहे हैं, बस हम क्या किए कि एकदम ध्यान पूर्वक हम मीटिंग को देखने लगे। और मीटिंग देखने लगे उसमें बसंती दीदी बताती हैं कि हम स्वास्थ्य के कारण मैं भी इस मिशन में आई थी और आज भरपूर उनको स्वास्थ्य मिला और उनका 4-5 लाख रुपया बनारस में लग गया था, वो इलाज हो रहा था, ब्लड की कमी थी, वो नहीं ठीक हो रही थी। बताती हैं कि यहाँ से मेरा सारा समस्या सही हुआ है और मैं 80,000 इनकम कमाती हूँ, तब मेरे दिमाग का ढक्कन खुल जाता है। बताती हैं कि मैं अंगूठा छाप हूँ और 80,000 प्लस इनकम कमाती हूँ। तब मैं कही कि ना भाई, बाहरी दुनिया में तो खाली पढ़े लिखे लोग कमाते हैं, यहाँ पे अनपढ़ लोग भी कमाते हैं पैसा। अब जब हम देखे कि सबको यहाँ पे स्वास्थ्य के कारण आया है, तब हम जब बसंती दीदी का इनकम सुनते हैं तब हमको झटका लग जाता है, तब हमारे दिमाग का ढक्कन खुल जाता है। और फिर जब रोशन भैया बताने लगे कि मैं कपड़े बेचने वाले का, मेरे बाबूजी कपड़ा फेरी पर बेचते थे, मैं उनका लड़का हूँ, पहले मुझे डिएक्शन नहीं समझ में आता था, जो डिएक्शन का आता था उसको मैं सबको भगा देता था और मैं आज इससे 1 लाख रुपए प्लस इनकम कमाता हूँ और हाई स्कूल क्या कहते हैं पास हूँ। तब मेरा दिमाग का ढक्कन और खुल गया। मैं सोची कि यहाँ से इतना बड़ा बड़ा इनकम लोग कमा रहे हैं तो नहीं, यहाँ पे जरूर कोई बात है। और मैं जब मीटिंग को एकदम स्थिर से सुनने लगी तो वहाँ पे हमारे रोशन भैया बताते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। तो जब बताते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में कि जिंदगी जीने का सिर्फ 4 रास्ता है। फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, हमको जिंदगी जीने का जो है 4 रास्ता है। पहला है नौकरी, दूसरा होता है रोजगार, चौथा होता है बिजनेस, तीसरा होता है निवेश। तो बताए भैया कि नौकरी, समय बेचने से पैसा आता है। जब हम अपना समय बेचेंगे, अपना
शरीर को बेचेंगे तब पैसा यहाँ से आएगा। नौकरी हम करेंगे तो समय बेचेंगे तब पैसा आएगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं आएगा। क्योंकि नौकरी भी हम करेंगे तो वहां पे हमारे ऊपर कोई बॉस रहेगा, जो जैसे कहेगा वैसे चलना पड़ेगा। जितने टाइम बुलाएगा हमको 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा समय बेचने से। और शरीर, जब तक शरीर चलेगा, जब तक काम करिएगा तब तक पैसा आएगा। रोजगार समय देंगे तो पैसा आएगा, समय नहीं देंगे तो पैसा नहीं आएगा। रोजगार भी करने के लिए क्या है कि बड़ा 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 पूंजी लगता है, जो कि हम लोग के पास नहीं है। और कहा जाए कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम जो है, एक्टिव इनकम क्या होता है कि जब तक हमारा शरीर है, जब तक हमारा शरीर चलेगा तब तक हमको काम करना पड़ेगा। पैसिव इनकम क्या होता है कि अगर हम 5 साल यहाँ पे मेहनत करके अपना सिस्टम बना दिए तो यहाँ से हमको 5 साल बाद इतना अच्छा इनकम आता है, जो हम घर भी रहेंगे, सोए भी रहेंगे, तब पर भी पैसा आएगा। जब वहां पे ये चीज हमको समझ में आया कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, हम बाहरी दुनिया में थे तो हमको नहीं समझ में आता था। वहां जब हम सुने, भैया बताए और बताए कि हर कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का होता है तो प्रोडक्ट बनाने वाला जो है कि अपना कंपनी होना चाहिए। हर एक चीज बताए वहां पे, और बताए कि किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट बनाने वाला कच्चा माल और R&D रिसर्च डेवलपमेंट होता है। तो डीएक्शन जो है कि 91% अपने अपने प्रोडक्ट बनाता है। तो इसी से हमको विश्वास हो गया कि नहीं, ये डीएक्शन जो है एकदम कंपनी नंबर 1 है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, हमारे गुरु नंबर 1 है, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इतना कुछ हम वहां से समझ गए। वहां से फिर हमारा दिमाग एकदम वो हो गया कि नहीं, हम करेंगे तो डीएक्शन करेंगे, बाहरी दुनिया में हम काम नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ से हमको स्वास्थ्य, धन और इज्जत, सम्मान और जान पहचान सब कुछ मिल सकता है। तो हम इसमें वहां पे उतना हमको इस पूरा चीज नहीं समझ में आया, लेकिन हमको धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। तो हमारा एकदम माइंड सेट हो गया कि नहीं, हम डीएक्शन करेंगे। अब जब हमारे हस्बैंड कॉल करने लगे तब क्या कहते हैं, हम इतना आए घर पे तो डांट सुने कि तुमको मना किए थे कि मत जाना डीएक्शन के मीटिंग में, ये सब कंपनी के मीटिंग में, तो तुम काहे गए। लेकिन हम कुछ नहीं बोले, हम जान रहे थे कि बोलेंगे तो पिटा जाएंगे, इसलिए कुछ नहीं बोले और चुपचाप घर में आ गए। और घर में आ गए तब हम क्या किए कि हम फिर भी आए घर पे, 3-4 दिन चार्ज रहे कि करेंगे, फिर हम डिस्चार्ज हो गए। क्या हुआ कि हम 3-4 दिन पे आए तो फिर अपना कोड फ्री करा लिए, 3000 पूंजी लगाए और 3000 में अपना कोड फ्री करा लेते हैं। और कोड फ्री कराने के बाद हम बहुत पछताए। कोड तो फ्री करा लिए 3000 का, लेकिन हम बहुत पछताने लगे। हम कहे फालतू में ही हम 3000 का प्रोडक्ट ले लिए, हम किसको बताएंगे और किसको समझाएंगे, किसके पास जाएंगे कि ले ला चाय, ले ला स्पाइरुलिना। ऐसे हम सोचने लगे, हमको बड़ी पछतावा होने लगा, हम काहे 3000 का लिए। अब बहुत हमको पछतावा होने लगा। तो हम क्या करते हैं कि हमारी सीनियर दीदी जो है, नीलम दीदी, उनके पास हम क्या किए कि हम फोन किए, हम कहे कि आप लोग का हमको 3000 दे करके 3000 का प्रोडक्ट हमको बचा दी, हम किसको बताएंगे, कौन सुनेगा मेरा। आप ले जाइए अपना प्रोडक्ट 3000 का प्रोडक्ट दी है, इस पे जो प्रॉफिट होगा वो आप रख लीजिएगा, ये प्रोडक्ट ले जाइए। और इस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं कि नीलम दीदी को वापस कर देते हैं। हम कहते हैं कि आप हमको मत दीजिएगा कुछ, आप अपना प्रोडक्ट ले जाइए, हम किसी को नहीं बता पाएंगे, पता नहीं हम किसको जाएंगे गाँव बताने। अब वो क्या किए कि हम प्रोडक्ट को वापस कर दिए। हम दीदी को बताए कि दीदी इसको ले जाइए और आप बेच करके इससे पैसा कमा लीजिएगा, हमको नहीं कमाना है। अब हम 3000 का प्रोडक्ट को जब वापस किए, नीलम दीदी आई हमारे घर, ले गई प्रोडक्ट को, और वहीं से हमारा भांजी का और हमारी ननद लोग का कौन तरफ रहती हैं नंबर ले ली। तो हमारे पास उतना दिमाग नहीं था उस टाइम, हम इनको नंबर दे दिए। और नंबर दे दिए तो हमारी नीलम दीदी क्या करती हैं कि हमारे रिलेशन वाले को जा करके हमारा प्रोडक्ट देने लगती हैं अब जब हमारे रिलेशन वाले को हमारा प्रोडक्ट ले जा करके देने लगी, तब हम कहे कि ना भाई, हमारे रिलेशन वाले सब नीलम दीदी जोड़ ले रही हैं, हम तो कहे थे कि ले जाइए अपना प्रोडक्ट, लेकिन भाई हमारे रिलेशनवा में काहे जा करके दे रही हैं। तो हम नीलम दीदी को फोन किए
उस समय देखिए हम नादान थे, हम अपने सीनियर का कदर नहीं जान रहे थे। उस समय हमें नहीं मालूम था कि सीनियर क्या होता है, गुरु क्या होता है। लेकिन अब पता चलता है, अब एहसास होता है कितना गलती इंसान कर रहा था। तो नीलम दीदी का कि हमारे भांजी और ननद को प्रोडक्ट देने लगी। हम नीलम दीदी को फोन लगाते हैं, हम कहे कि बताइए दीदी कि आप काहे हमारे रिलेशन वाले को प्रोडक्ट दे रही हैं? तो कहती है ना पुष्पा दीदी, आप नहीं दीजिएगा, आप नहीं जोड़िएगा तो क्या हम छोड़ देंगे? और नीलम दीदी जब कही तो हम कहे दीदी हमको काम करना है, आप हमारे रिलेशन वालों को मत जोड़िएगा। ऐसे कहे तो नीलम दीदी कही तो करिए, तो हम कहाँ आपको मना किए, हम तो कितना दिन से आपको कह रहे हैं दीदी करिए करिए दीदी करिए। तो हम दीदी को कहे कि नहीं दीदी हम करेंगे। अब हम धीरे धीरे क्या किए कि अपने अगल बगल थोड़ा सा बताने लगे और एक दो लोग ले लिए अगल बगल में। तब हमारा मनोबल क्या हुआ कि हमारा मनोबल वो हो गया, बढ़ गया कि नहीं इस प्रोडक्ट को लेंगे लोग और लेंगे हम। जब अगल बगल दो लोग लिए तो हमको लग गया कि लेंगे। तब हम क्या किए कि धीरे धीरे लोगों को बताना स्टार्ट कर दिए। जो ब्लॉक के थ्रू हम काम करते थे उसी में जाते। तो एक दिन भीओ का मीटिंग लगा हुआ था, उस भीओ के मीटिंग में हमको जाना था, उसका मीटिंग उसका फंड करवाने के लिए। वहां हम गए तो 6 महिला थी और 6 महिला में हम गए तो हम भकुआ गए। हम सोचे कि का ये लोग को बताएं, हमको समझे में ना आवे, काहे से कि हम सीखे नहीं थे उस टाइम, हमको समझे में ना आवे। हम उन्हीं लोग का भकुआ करके मुंह देख रहे हैं। हम कहे बताएं तो बताएं का ये लोग को, का ये लोग। हम गए तो उन्हीं लोग का मुंह ताकने लगे। तो जब अब हम जब भकुआ करके मुंह ताकने लगे तब वहां पे एक दीदी थी जो हमसे परिचय था, मीरा दीदी। वो पता नहीं क्या उनको हम जब हमारे ऊपर हम बताए दीदी चाय इस पुनिया खा के हमारा थकान आलस सुस्ती सब सही हुआ है, इसको आप लोग भी खाइए, बस इतने बताए। क्योंकि बिना सीखे अगर इंसान चाहेगा कि हम साइकिल चलाएंगे तब तो अपना मुंह दांत तोड़ करके सब बैठ जाएगा, सब उसका नाक मुंह टूट जाएगा। रोटी अगर कोई सोचता है कि रोटी हम बना लेंगे बहुत आसान होता है, लेकिन कहना बहुत आसान होता है, लेकिन बिना सीखे करना बहुत कठिन होता है। रोटी भी बनाना आसान नहीं होता है। क्योंकि रोशन भैया एक बार बताते हैं कि मैं तो सोचता था, बड़ी अपने मम्मी को और बहन लोग को बोलता था कि बहुत रोटी बनाना आसान है। और मैं एक बार आटा लेकर के बैठा तो आटा का 10 ठो नक्शा बन गया। ऐसा हो गया कि पूरा मेरे हाथ में लग गया। उसको बेले तो साला इधर जाए तो उधर जाए, बेले ना करे। तब मैं जाना कि रोटी बनाना भी कठिन है बिना सीखे। तो हम सोचते हैं कि हम डीएक्शन में आए हैं और बिना सीखे हम डीएक्शन कर लें तो हम कैसे कर सकते हैं। उस टाइम हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि न तो हम जूम मीटिंग में जुड़े थे, न हम आरबीसी का मीटिंग देख रहे थे, न हम सेंटर मीटिंग पे आना जाना हमारा था। इसलिए हम कुछ सीखे नहीं थे, इसलिए हमको बताने नहीं आ रहा था। अब गए तो खुदा न खास्ता एक महिला जो थी मीरा दीदी, वही हमसे एक ठो चाय, पता नहीं उनको मोह लगा मेरे पर कि का लगा, कही दीदी एक ठो चाहवा दे दीजिए। भीओ के पैसा से वो एक ठो चाय 450 का ले ली हमसे। तब हमारा एकदम हमको अच्छा लगा कि चलो एक ठो चाहवा तो बिका हमारा। इतना हम सोचे कि नहीं अब हम करेंगे। और धीरे धीरे हम क्या किए कि हिम्मत करके और सीखने लगे, बताने लगे। भैया दीदी लोग सब हमको, हमारे सीनियर बताने लगे कि दीदी जब तक सीखिएगा नहीं कर पाइएगा। बिना सीखे आप चाहेंगे कि डीएक्शन में पैसा कमा लें तो एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाइएगा। और हम कहा कि ये ऐसे ही करके हम धीरे धीरे 4 महीना 5 महीना तो हम अपना समय ऐसे ही वो कर दिए थे, खाली खाने में और खाली शंका में। दिमाग में पूरा कचरा भरा था, प्रोडक्ट के बारे में पूरा शक बैठा हुआ था दिमाग में, प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं था, प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं था, कंपनी पे विश्वास नहीं था। इसलिए हमारे माइंड में क्या था, शक था प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के प्रति, गुरु के प्रति, सीनियर के प्रति। इसलिए हम क्या कर रहे थे, धीरे धीरे क्या किए कि एक दो लोगों को बताना स्टार्ट किए। और जब बताना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे हमारा टीम जो है कि बनने लगता है। और ऐसे धीरे धीरे करते करते पहला सीढ़ी जब हमको मिला 4 महीना में, 4 महीना में हम जब स्टार बने, 4 महीना में जब स्टार बने 27,000 कुछ पीवी मेरा हुआ। और 27,000 कुछ पीवी हुआ तब मेरा बोनस जो है कि पहला बार में तो आया था मेरा 135 रुपया, लेकिन जब हम स्टार बने तब हम देखे कि 3,780 रुपया आया है। और पहला जब हम स्टार बने, जब हम बिंडमगंज के मीटिंग में गए, हमको वहां इतना इज्जत सम्मान मिला, इतना बढ़िया से इज्जत सारे भैया दीदी लोग किए कि एकदम मेरा हमको लगा
कि नहीं, जहाँ इतना सम्मान और इतना इज्जत सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर डिएक्शन से मिल सकता है, बाहरी दुनिया में हमको नहीं मिल सकता है। क्योंकि एक इंजीनियर का, चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, कोई इतना इज्जत सम्मान नहीं करता है जितना कि डीएक्शन के भाई बहन करते हैं। डीएक्शन भाई बहन के लिए हम तहे दिल से नमन और प्रणाम करते हैं। इतना पवित्र रिश्ता बना करके डीएक्शन में काम किया जाता है कि हमारे हस्बैंड इतना मना करते थे हमको इस काम के लिए, बहुत मना करते थे। उनकी गलती नहीं थी, गलती था कि हम अपने हस्बैंड को खिलाए नहीं थे। हम यहाँ पे गलती कर रहे थे, क्योंकि जब इस प्रोडक्ट का जो पावर नहीं समझेगा वो मना करेगा ही। हम क्या कर रहे थे कि अपने हस्बैंड को मोटिवेट नहीं कर पाते थे। हमको लगता था कि नहीं नहीं सुन रहे हैं, जैसा हम सोचते थे वैसा ही होता था मेरे साथ। और फिर क्या किए कि अपने हस्बैंड को धीरे धीरे खिलाने लगे। उनको भी गैस का प्रॉब्लम था और लीवर का समस्या था। जब हम इस प्रोडक्ट को उनको खिलाने लगे, जब इस प्रोडक्ट का पावर थोड़ा थोड़ा वो समझने लगे, उनको अच्छा लगने लगा, तब धीरे धीरे हमको थोड़ा सा मतलब उतना नहीं रोकते थे, लेकिन रोकते थे। रोकने के लिए तो अभी तक भी मतलब कि मना करते हैं, अभी तक भी कहते हैं। तो जब इतना सारा वो करने लगे कि नहीं करना है हमारे घर में, मतलब हम प्रोडक्ट को लिए हुए थे, लेकिन इतना प्रोडक्ट को भी फेंक देते थे। गुस्सा गुस्सी में फेंका जाता था प्रोडक्ट भी, क्योंकि वो ऐसा ऐसा बोल देते थे कि हमको गुस्सा आता था तो प्रोडक्ट फेंका फेंकी हो जाता था। और बार बार हम अपने सीनियर से बताते थे कि दीदी देखिए हमारे हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं करना है नहीं करना है, कितना हम संघर्ष करेंगे, कितना जबरदस्ती करेंगे। और जब ऐसे कहने लगे तब हमारे घर हमारे ग्रेट गुरु रोशन भैया और बसंती दीदी हमारे घर आते हैं। धन हो इसे भाई बहन जो कि इतना सपोर्ट करते हैं। बाहरी दुनिया में चाहे अपना भी भाई रहेगा इतना सपोर्ट नहीं करेगा। हमारे घर आए और हमारे हस्बैंड को बैठ करके सब चीज समझाए। और जो हमारे के अग्रवाल दादा हैं उनको भी तहे दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जहाँ भी के अग्रवाल दादा हूँ, बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग जैसे काम कर रहे हैं उसको देख करके उनकी आत्मा को बहुत ज्यादा शांति मिल रहा होगा। उनको भी चरण स्पर्श करते हैं कि के अग्रवाल दादा भी कितना बार हमारे हस्बैंड को फोन लगा लगा करके समझाए हैं। और समझाने के दौरान मेरे हस्बैंड जब तक घर में रहेंगे तब तक सही रहेंगे। बाहर जाएंगे, बाहर वालों का बात सुनेंगे, कोई कह देगा कि फालतू डिएक्शन है, ई है वो है। बाहरी वाले क्या करते हैं, धर के पैर खींच देते हैं। बाहरी वाले बोलेंगे कि अरे तो हर मेरा रुत यहाँ आई थी हम लोग के इसमें चाय के बारे में बता रही थी, तो वो हो जाते हैं निगेटिव। 10 लोगों का बात सुनते हैं तो निगेटिव हो जाते हैं, तो बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब करते हैं। कहते हैं छोड़ दो, हम तुमको 10,000 देंगे, 15,000 रुपया देंगे। लेकिन ये बताइए भैया दीदी, 10,000 15,000 से क्या मेरे बेटे का भविष्य बन सकता है? नहीं बन सकता है। जो हमारे हस्बैंड नौकरी करते हैं वहां से मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर डॉक्टर है कोई और डॉक्टर को अगर कुछ हो जाता है तो उसका बेटा डॉक्टर नहीं बन जाता है। और जो टीचर है तो अगर वो क्या कहते हैं उसको कुछ हो जाएगा, अगर कोई टीचर है और टीचर को कुछ हो जाता है तो उसके बेटे का नौकरी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ डीएक्शन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अगर हम यहाँ पे स्टार रहेंगे, रूबी रहेंगे, डायमंड रहेंगे, क्राउन एम्बेसडर रहेंगे, तो मेरा बेटा और मेरा परिवार भी, मेरे हस्बैंड भी स्टारे कहाएंगे और रूबी ही कहलाएंगे। जिस पोस्ट पे हम रहेंगे, अगर वो पोस्ट छोड़ करके हम चले जाते हैं इस दुनिया से, तो वहां से हमारे बेटे को पोस्ट मिल जाएगा। तो ये 7 पीढ़ी, 7 जनरेशन डीएक्शन पैसा देता है, 7 जनरेशन। लेकिन हमको बाहरी दुनिया में हम कुछ भी कर लेंगे, हमको 7 जनरेशन पैसा नहीं देगा, एक ही लोग पे खत्म हो जाता है। और जो रखा पैसा रहेगा उससे मेरे बेटे का भविष्य नहीं बन सकता है। लेकिन डीएक्शन करके मैं अपने बच्चे का भविष्य बना सकती हूँ। क्योंकि आने वाले समय में जो है, जितनी ही महंगाई बढ़ेगी उतने बेरोजगारी बढ़ेगा, उतने बीमारी बढ़ेगा। न तो बेरोजगारी कोई रोक सकता है, न महंगाई रोक सकता है, न तो कोई बीमारी रोक सकता है। किसी के बस में नहीं है। और आने वाले समय में हम कितना भी अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा देंगे, लेकिन मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिलेगा, ये हम जानते हैं। इसलिए हम डीएक्शन को कर रहे हैं कि कम से कम हम अपने डीएक्शन में अगर करते करते मर भी जाएंगे तो मेरे बेटे को मेरा पोस्ट मिल जाएगा और मेरा बेटा भी डीएक्शन में
आगे बढ़ जाएगा और उसके लिए हम कुछ छोड़ करके जाएंगे। तब हम ऐसे ही जब हमको पहला स्टेप में जब हमको पहला सीढ़ी मिलता है स्टार का, तब हम बहुत खुश होते हैं और ऐसे ही करके हम धीरे 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 काम करने लगते हैं। और जब काम करने लगते हैं काम करते करते हमारा हर महीना जो है कि बोनस क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ने लगता है। 3,000 से मेरा मतलब 3,000 बोनस 3,700 कुछ आया, फिर अगले महीना में मेरा 4,000 कुछ आया, फिर ऐसे बोनस करते करते मेरा बढ़ने लगता है। लेकिन देखिए हम बाहरी दुनिया में जो काम कर रहे थे उसका 8 महीना से 9 महीना से पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। हम ब्लॉक का काम छोड़ दिए, डीएक्शन के लिए ब्लॉक का काम साइड कर दिए। हम अब करते हैं तो सिर्फ ओनली फॉर डीएक्शन करते हैं और करेंगे तो ओनली फॉर डीएक्शन ही करेंगे, क्योंकि डीएक्शन में इतना अच्छा सिस्टम है कि सिस्टम को बना करके अपने बच्चे का भविष्य इंसान बना सकता है। आज मेरा शरीर चल रहा है, अगर आज मेरा शरीर चल रहा है, हो सकता है 5 साल 10 साल बाद मेरा शरीर ना चले, और 5 साल अगर हम डीएक्शन में मेहनत कर लेंगे तो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा सिस्टम बना देंगे और बहुत अच्छा पोस्ट यहाँ से हासिल कर लेंगे। ये हमको पूरा विश्वास हो गया है। अब तो हम ऐसे ही धीरे धीरे काम करने लगे और मीटिंग क्या किए कि जब जूम मीटिंग हम धीरे धीरे क्या किए कि हम सीखना स्टार्ट किए। हमको पहले नहीं आता था, इधर उधर कर देते थे, फिर क्या किए सीखना स्टार्ट किए। तो जब सीखना स्टार्ट करते हैं तब बताया जाता है यूएसबी सिस्टम आज बताया जाता है। सीखना जब स्टार्ट करते हैं कि सही सीनियर से कांटेक्ट कीजिए, तो सही सीनियर से कांटेक्ट में हम रहने लगे और हर महीने अपना एडवांस पीवी स्टेटस के अनुसार, बहुत लोग क्या करते हैं मनमानी करते हैं, अपना एडवांस पीवी करने में क्या करते हैं जब मन करता है तब करते हैं, लेकिन जब हम सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो वो हम सफलता की ओर नहीं चल पाएंगे। तो हम जो क्या था कि सिस्टम से हमारा शक जो दूर हो गया और सही सीनियर के कांटेक्ट में हम रहने लगे। हर महीने अपना एडवांस पीवी स्टेटस के अनुसार करने लगे और 20 तारीख तक हम अपना एडवांस पीवी कर लेते हैं। हम अपने सिस्टम को कभी नहीं तोड़ते हैं। लोग क्या करते हैं मनमानी करते हैं, जब मन करेगा तब अपना पीवी करेंगे, गुरु का बात नहीं मानेंगे, जैसे बताएंगे तो सोचते हैं कि नहीं इसमें सीनियर का फायदा होगा। नहीं, सीनियर नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा, सीनियर का नुकसान नहीं होगा। सीनियर के पास तो बहुत लंबा टीम है, वो चाहेगा तो कहीं से पीवी और कहीं से बोनस बढ़ सकता है उनका, लेकिन हम खुद हमारा बिजनेस अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद 3,000 का पूंजी कोड फ्री और व्हाट्सएप का बड़ा मोबाइल खुद का अपने पास, रोज 2 GB डाटा रहना चाहिए। बेचने का प्रयास नहीं करना है, 24 घंटा मोबाइल का डाटा ऑन रखना है। ट्रेनिंग और जूम मीटिंग में समय से 5 मिनट पहले अंतिम तक बने रहना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जूम मीटिंग में आते हैं, हमको बच्चा को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना पड़ता है, 5 लाख 6 लाख रुपया लगा करके हम तैयारी करवाते हैं, फिर भी बच्चा को नौकरी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे डीएक्शन में तो हमको फ्री में ट्रेनिंग मिल रहा है। जूम मीटिंग, आरबीसी मीटिंग, हर एक मीटिंग हम लोग को ज्यादा से ज्यादा हम लोग को भैया लोग इस पे दे करके सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जब हम नहीं सीखेंगे तो हमारे में कमी है, क्योंकि घर बैठे हमको ट्रेनिंग और सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसे ही हम क्या किए, धीरे धीरे काम करने लगे, हमारा बोनस बढ़ने लगा और पीवी भी मेरा बढ़ने लगा। कभी मेरा पीवी नहीं घटता था, एकदम डायरेक्ट हर महीने मेरा पीवी बढ़ता रहा। 27,000 से 30,000 हुआ, 30,000 से 32,000 हुआ, 32,000 से पीवी मेरा जा करके 38,000 हुआ, 38,000 से मेरा पीवी जाके 40,000 हुआ, 40,000 से जा करके 50,000 पीवी तक चला गया मेरा। 50,000 पीवी से चला गया, 10,000 का बोनस हमको आने लगा और 10,000 का बोनस आने लगा। और हम क्या किए कि हम बहुत सारी गलतियां करने लगे, सीनियर का बात ना मानना। एडवांस पीवी तो हम सिस्टम से करते थे, लेकिन सीनियर का बात ना मानना, जूम मीटिंग में न जुड़ना, आरबीसी मीटिंग में नहीं जुड़ना, सीखना नहीं, ये सब मनमानी करते रहे। अपना जब मन तब त्योहार मनाए, जब मन तब बर्थडे मनाए, जब मन तब शादी में चल जाए टीम को छोड़ करके।
ऐसा ऐसा गलती करने के बाद हमारा क्या हुआ, 50,000 का पीवी का बिजनेस घट के 10,000 बोनस से हमारा जो घट करके 27,000 बोनस पे आ गया। तब हमको बहुत बड़ा झटका लगा कि नहीं, यहाँ पे माइंडसेट बदलने के लिए एक गुरु की जरूरत होती है। अगर हम गुरु नहीं बनाएंगे, हमारा अपने से माइंडसेट क्लियर नहीं होता है। जब तक हम जिंदगी बदलने के लिए 3 बदलाव नहीं करेंगे, तब तक हमारा जिंदगी कभी नहीं बदलेगा। पहला क्या, आदत, दूसरा सोच, तीसरा संगत। अगर हम लोग अपना आदत, सोच और संगत को नहीं बदलेंगे तो हम लोग डीएक्शन में सफल नहीं हो सकते हैं। तो ये डीएक्शन क्या है? डीएक्शन 1993 की कंपनी है। ये कंपनी को 30 साल हो गया और 200 प्लस देशों में चलता है। तो हमको 30 साल के कंपनी में हमको शक नहीं होना चाहिए। बहुत लोग को शक होता है कि कंपनियां भाग जाएगी, तब कैसे भाग जाएगा? 30 साल का कंपनी और जो भैया दीदी 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, तब कंपनी नहीं भागा, तो आज हम लोग आए हैं तो कंपनी भाग जाएगा? नहीं, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। हमको कोशिश नहीं करना चाहिए डीएक्शन में, हमको निर्णय लेकर के काम करना चाहिए, एकदम ठान के काम करना चाहिए। अगर हम निर्णय लेकर के काम करेंगे, जैसे बाहरी दुनिया में आदमी 8 घंटा समय दे रहा है, अगर डीएक्शन में हम 4 घंटा भी रोज समय निकालते हैं, रोज करते हैं, तब हमारा जिंदगी, अगर निर्णय लेकर के करेंगे तब हमारा जिंदगी डीएक्शन से बदलेगा। ऐसे मनमानी करने से नहीं। कोई 3,000 का प्रोडक्ट लिया और क्या करता है कि घर में बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि अब तो डीएक्शन से पैसा आइबे न करी। 3,000 का प्रोडक्ट लेने से डीएक्शन में पैसा आता है? बाहरी दुनिया में अगर हम 8,000, अगर बाहरी दुनिया में हम 8 घंटा काम करते हैं, डीएक्शन में रोज 2 घंटा 4 घंटा डीएक्शन को नहीं देंगे तो क्या हमारा पैसा आएगा इसमें? अब क्या हुआ, हमारा जो, हमको देखिए अपना माइंडसेट को बदलना होगा अमीर बनने के लिए। माइंडसेट कौन बदल सकता है? अपने से माइंडसेट नहीं बदला जा सकता है। हम पहले सोचते थे अपना माइंडसेट हम अपने से बदलेंगे। हमसे पूछते थे भैया लोग कि माइंडसेट कैसे बदलेगा दीदी, हम कहते थे खुद से हम बदलेंगे। लेकिन माइंडसेट अपने से नहीं बदलता है। माइंडसेट जो है कि गुरु ही बदल सकता है आपका आदत और संगत और सोच को सुधार करके। तो ऐसे ही करते करते हम काम करते गए। 50,000 पीवी का जब मेरा बिजनेस गिरा, और बिजनेस गिरा तो हमको बहुत झटका लगा। बड़ी शादी जा करके घूमे हम। 1 हफ्ता पहले चले जाते थे शादी ब्याह में, 5 दिन पहले जाकर के वहां पूरी खाते थे। पूरी जब खाए तो लौट के आए तो ऐसा धड़ाम से मेरा बिजनेस गिरा। हम कहे नहीं, हमारे गुरु सही सिखा रहे थे कि दीदी शादी में कहीं जाइए तो 1 ही दिन के लिए जाइए। आप अपना बच्चा परिवार छोड़ करके चली जा रही हैं और उसका देख रेख कौन करेगा? और मैं शादी में मानी घूम रही हूँ, ना टीम से बात करना, ना कुछ करना, अपने टीम को सब भूल गई। शादी में गई, वहां मस्ती करने लगी और टीम भूल गई। अब मेरा बिजनेस गिर गया। अब गिर गया तब हमको बहुत बड़ा शॉट लगा। लेकिन हमारी बसंती दीदी तहे दिल से नमन और प्रणाम करते हैं, वो हमको बहुत सपोर्ट की, हमको समझाई कि दीदी घबराइए मत, बिजनेस है, घटता है बढ़ता है, इससे घबराना नहीं चाहिए। पूरा एकदम ठान के खड़े रहिए। इसको आप जब करिएगा सही से तो ये अपने आप बढ़ने लगेगा। अपने आदत को सुधार लीजिए, जो हम लोग कहें वैसा कीजिए तो आपका बिजनेस कभी नहीं गिरेगा। और जैसे हमारे गुरु रोशन भैया कहने लगे और बसंती दीदी सुमित भैया कहने लगे, वैसे वैसे हम उनका बात मान करके, अपने सीनियर का बात मान के, हमारी नीलम दीदी हैं, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे हम लोग करते हैं। क्योंकि देखिए एक गुरु ही हमको सफल रास्ता बता सकता है। जो इस रास्ते पे चला है, डीएक्शन के रास्ते पे, और यहाँ से सफल हो रहा है, उसका बात मानिए, उसका बात सुनिए। बाहरी वालों का बात मत सुनिए। बाहर वाले का बात सुनिएगा तो वो लोग आपका टांग खींचेगा, वो लोग नहीं सोचेगा कभी आगे आप बढ़िए। लेकिन हमारे गुरु जो हैं वो कभी हमको हारने नहीं देंगे। क्योंकि हम डीएक्शन के गुरु क्या करते हैं, हाथ पकड़ के निकालते हैं। अगर आप खाई में डूब रहे हैं तो उससे आपको निकाल देंगे, लेकिन बाहरी दुनिया में कोई निकालने वाला नहीं है। अब हम क्या किए कि हमारे रोशन भैया बताने लगे, हमको समझाए कि दीदी आप तो अपने टीम को, ट्रेन बहुत सही से चल रहा था, लेकिन आप तो उसको पटरी से नीचे उतार दी। चढ़ाने में तो मेहनत लगेगा ना, बहुत मनमानी की, लेकिन अब जब ट्रेन से उतर गया है, ट्रेन जब उतर गया है पटरी पर से, आप ड्राइवर थी छोड़ करके भाग गई, तो बताइए वो सब तो उतर ही जाएगा ना ट्रेन से। अब आपका टीम जब उतर गया है तो उसको चढ़ाने में बड़ी मेहनत लगेगा।
हम बोले भैया बताइए हमको क्या करना होगा। भैया हमको बताए कि दीदी आप क्या कीजिए कि पहला तो घूमना फिरना अपना कम कीजिए। पहला घूमना फिरना कम कीजिए, कहीं जाइए तो ये नहीं है कि कोई त्योहार आया, कोई शादी आया, उसी में हम घुस गए, एकदम डूब गए। नहीं, क्या दुकानदार है जो वो दुकान छोड़कर बंद करके कभी अपना त्योहार मनाता है? नहीं मनाता है। क्या अपना दुकान बंद करके शादी में जाता है 4 दिन के लिए? नहीं जाता है, क्योंकि उसमें वो 2 लाख 4 लाख रुपया लगाया है, जानता है कि हम इतना पैसा लगाए हैं, तो अगर हम बंद कर देंगे तो हमारा क्या होगा, दुकान नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ डीएक्शन में लोग 3,000 रुपया लगाते हैं तो सोचते हैं कि ये तो 3,000 लगाए हैं, इसको मतलब देते ही नहीं है, सीरियस लेते ही नहीं है। 3,000 का छोटा पूंजी लगाए हैं तो इसको जब मन तब जहां मन तहां चल जाइए तो बिजनेस कैसा होगा? खराब नहीं होगा। अब हमको रोशन भैया बताने लगे दीदी आपका जो है, हमारा जब हम सेंटर मीटिंग पे जाते तो हमारा टीम का संख्या बहुत कम हो गया था। गिनल 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 चुलन सेंटर मीटिंग पर हमारे 4 गो 5 गो आदमी जाने लगे। क्या हुआ कि हमारा 2 लाइन स्टार निकला, तो 2 लाइन स्टार निकला तो उनके टीम से खाली 2-2 3-3 लोग सेंटर मीटिंग पे जाने लगे। और सेंटर मीटिंग पे जब 2-2 3-3 संख्या मेरा घटने लगा, तब मैं भैया हमको समझाया कि दीदी इस मीटिंग हॉल में कितना संख्या है आपका? हम बोले भैया 4 गो 5 गो 10 गो। दीदी अगर इस संख्या को नहीं बढ़ाइएगा, सेंटर मीटिंग में अपना आदमी नहीं लाइएगा, टिकट नहीं बेचिएगा, तब आपको आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। जो मंजिल आप चाह रही हैं कि डीएक्शन से 1 लाख रुपया आपको कमाना है, तो यहाँ का संख्या बढ़ाइए, टिकट बेचिए। हमको बताने लगे टिकट बेचिए। बड़ी हम टिकट में आनाकानी करते थे। 5 गो टिकट लेने में हमारा रोआइन परान हो जाता था। बड़ी हम रोते थे कि अरे हमारा 150 रुपया गए, मेरा 250 रुपया गया। अब 5 गो टिकट हमको बोलते हमारे सीनियर लेने के लिए, तो हम रो देते थे एकदम कि है ये पता नहीं का रोज टिकट करते हैं। का नाम है, कहते हैं कि 150 का टिकट ले लो, 250 का टिकट ले लो। लेकिन हम नहीं समझ रहे थे, क्योंकि इंसान पेट से ही सब कुछ नहीं सीख के आता। कितनों बाहरी दुनिया में आदमी हीरो होगा, लेकिन डीएक्शन में जीरो होता है, क्योंकि डीएक्शन के बारे में नहीं जानता है कुछ भी, वो एकदम जीरो होता है। तो हम क्या किए कि अपना दिमाग लगाने लगे। हम टिकट न बेचते, न अपने टीम को कहते कि आओ। हम सोचते बड़ी भाड़ा लग जाएगा मेरे टीम का, ऐसा सोच मेरा था। मेरा सोचे एकदम गड़बड़ था, मान लीजिए। तो और फिर क्या हुआ कि जब 5 टिकट हम लोग आके लेते, तो हमारा 5 में से 2 आदमी आता सेंटर मीटिंग पे। हमारा बिजनेस क्या होता था, बढ़वे नहीं करता था। अब जैसे हमको रोशन भैया बताए फोन करके कि दीदी आप सिर्फ टिकट बेचिए, प्रोडक्ट मत बेचिए, भाई टिकट पे काम कीजिए, टिकट बेचिए, और टिकट बेचने से देखिएगा आपका बिजनेस कितना ग्रोथ कर जाएगा। अब हम कहे कि नहीं, हमारे सीनियर जो कह रहे हैं उस रास्ते पे हमको चलना चाहिए। हम बहुत सोचे कि नहीं, जो सीनियर हमारे जो है 1 लाख पे पहुंचे हैं, और हमारे सीनियर जो है 1.5 लाख पे पहुंचे हैं, 50,000 पे पहुंचे हैं। अगर वो लोग जैसे जैसे चले हैं, उनके पांव के पीछे पीछे हम चलेंगे तो हमारा इसमें हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम अपना मनमानी करेंगे तो कभी नहीं कमा। हम क्या किए कि अब टिकट का संख्या धीरे धीरे बढ़ाने लगे, 20 टिकट लेने लगे, 30 टिकट लेने लगे, ऐसे करने लगे हम, और ले करके अपने टीम को देने लगे। तो 20 टिकट 30 टिकट से मेरा बढ़वे ना करे। तब फिर हमको भैया दीदी लोग बताए, दीदी अपने टीम में सिखाइए कि सब कोई 5-5 टिकट बेचे, सब कोई 10-10 टिकट बेचे। जहां जाता है होम मीटिंग करने, वहां पे अगर प्रोडक्ट नहीं लेता है कोई, तो उसको सबसे छोटा चीज है टिकट का रेट जो है सबसे छोटा है। आप टिकट दे दीजिए उसको कि चलिए सेंटर मीटिंग पे, वहां पे हमारे भैया दीदी आ रहे हैं, वहां सारा चीज समझ लीजिएगा। अब हम क्या किए कि 20 टिकट से अपना टिकट का संख्या बढ़ाए, और संख्या बढ़ा करके आज जो है कि हमारे टीम से आज हमारा 90 टिकट जाता है। 90 टिकट को हम सोचे हैं कि 90 टिकट नहीं, हमारे टीम से 200-300 टिकट जाए। अब हम जहां भी बड़ा बड़ा मीटिंग होगा 200-300 हम सोच रहे हैं। हमारा दिमाग है, हमारे गुरु जैसे बता रहे हैं कि हम टिकट का संख्या बढ़ाएंगे, तब हमारा आदमी सेंटर मीटिंग पे बढ़ेगा, तब हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो वैसे ही हम अब टिकट का संख्या बढ़ा रहे हैं, और 90 टिकट हम लेकर के इस टाइम काम कर रहे हैं।
जो कि 90 टिकट लेने का वो क्या है कि बिजनेस बढ़ रहा है। जहाँ पे बिजनेस जहाँ से गिर गया था वहीं से बिजनेस बढ़ रहा है और बढ़ बढ़ करके और मेरा बिजनेस तो बढ़ ही रहा है, मेरा बोनस भी बढ़ रहा है। तो हम क्या है कि अभी स्टार हैं हमारे टीम में, 2 लोग स्टार बन गई हैं, एक दीदी स्टार के लाइन में लगी हुई है और वो जब बन जाएंगी स्टार तो हम रूबी बन जाएंगे। तो अभी 1 हफ्ते का हम बनाए हुए हैं कि 1 हफ्ते में उनको हम स्टार बना करके हम रूबी का पोस्ट हासिल करेंगे और रूबी का पोस्ट हासिल करने के बाद मेरा आगे का सपना क्या है कि हमको मई तक डायमंड बन के 1 लाख का बोनस कमाना है। हमारा मई तक आगे का लक्ष्य है, मेरा सपना है जो कि मई तक है कि मई तक हम डायमंड बनेंगे और हमारा और डायमंड मई तक बन करके 1 लाख का बोनस हासिल करेंगे और इसके बाद मेरा आगे का जो लक्ष्य है वो हमारा है क्राउन अबेस्टर का। तो क्राउन अबेस्टर का तो जो है कि क्राउन अबेस्टर भी हम 2 साल के अंदर जो है कि इसमें बन करके और क्राउन अबेस्टर भी बनेंगे और जो है एक चीज है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम हथौड़ी का चोट नहीं खाएंगे, तब तक क्या है कि जब तक हमको हथौड़ी का चोट हम फील्ड में जाते हैं तो घबरा जाते हैं, अरे कोई लिए नहीं रहा है, कोई सुनिए नहीं रहा है। लेकिन नहीं, जब तक वो दर्द हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो चोट हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको सफलता नहीं मिल सकती है। जीरो से अगर हीरो बनना है, अगर जीरो से हीरो बनना है तो पहले से कोई हीरो नहीं होता है, पहले से कोई हीरो नहीं होता है, बल्कि जीरो से ही हीरो बनना पड़ता है। गरीब से ही अमीर बनना पड़ता है, कोई अमीर पैदा नहीं होता है, कोई अमीर पैदा नहीं होता है, कोई पहले से ही सक्सेसफुल नहीं होता है, बनना पड़ता है। जीरो से हीरो बोलना बड़ा आसान होता है लेकिन बनना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे बोल दिया जीरो से हीरो बनना है, ये बहुत आसान है, लेकिन जीरो से हीरो बनने के लिए जो प्रोसेस है बड़ी मुश्किल है। मुश्किल है, हीरा जब बनता है तो वह पत्थर जैसा गोल सा होता है, उससे तो वो हीरा बनता है। जब वो गोल सा बहुत सारा तपाया जाता है, बहुत सारे हथौड़े लगाए जाते हैं, तब उसके अंदर जो है तब उसके अंदर जरा वो साइन आती है। अगर हम वो प्रोसेस को सहने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तकलीफ लेने के लिए तैयार हैं, टेम्परेचर लेने के लिए तैयार हैं, तब चमक सकते हैं और हीरो से जीरो बन सकते हैं। इसी के चंद शब्दों के साथ हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। सभी दीदी भैया को गुड मॉर्निंग और सभी मेरे गुरुजनों को प्रणाम और तहे दिल से नमन करती हूँ। गुड मॉर्निंग दीदी।